दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, देख रहे हैं बुद्ध चरित भगवत कथा का 5वां भाग, जिसमें सुना रहे हैं महापंडित प्रियदर्शी थैरो जी। और ये बुद्ध कला जौनपुर जिले में चल रही है। तो चलिए आगे देखिए। फिर कुछ दिनों बाद फिर नगर के बाहर जिद करके निकलते हैं तो बीमार व्यक्ति देखते हैं। कभी बीमार भी नहीं देखा ऐसा, इतना बीमार नहीं देखा कि दर्द से पीड़ा से छटपटा रहा है, कभी नहीं देखा। फिर दुखी होकर के वापस चले आते। तीसरी बार बाहर निकलते कुछ दिनों के बाद तो इस बार मृत व्यक्ति देखते हैं। मृत यानी मरा हुआ व्यक्ति। अब उनको और भयंकर पीड़ा होती। जब सारथी से पूछते कि क्या मैं भी मर जाऊंगा, बोले हाँ राजकुमार, एक दिन आप भी मर जाएंगे। इस संसार में जितने भी लोग जन्म लेते हैं सबका मरना तय है। जीवितं उदया अथन सूर्यो वियधावति विजुबुल उसाव जलराज परिखयन घातको वरिपुतस सब थापी अवारी। जैसे सूरज निकलता है, सूरज निकलता है तो जब से निकला, अब तो निकल गया, अब निकल गया तो वो कहाँ किधर की ओर है? अस्त होने की ओर। क्या नाम है बुद्ध जी का? अब तो निकल गया ना, बोला था। अब किधर बढ़ रहा है? डूबने की ओर ही बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन आप किधर बढ़ रहे हैं? मरने की ओर ही, डूबने की ओर ही बढ़ रहे हैं। जीवितं उदया अथं सूर्यो विधावति। जैसे सूरज सुबह से निकला, दौड़ते दौड़ते बस डूबने की ओर है, ऐसे ही जब से जन्म लिया तब से लेके मरने की ओर है। फिर भी कोई चिंता नहीं। आप तो अपना घर में रखिए, अलमारी भरने में लगे हैं। ये अलमारी का धन मैंने पहले दिन बताया, यही रहेगा, सब कुछ यही रह जाएगा। अरे ये भी भरिए, लेकिन जो धन आपके साथ जाने वाला है उसके लिए भी तो कुछ तैयारी करिए ना। अरे जाना वही देश जहां रहना, इसलिए समझिए, ऐसा मत समझिए कि मरेंगे नहीं। सुई सत्थाम पुनिधि बुद्धि बुद्धि जिनन चयन घाते सी मरणं क्षिपं का तुमादि सके कथा। क्या कथा बताऊं आपको? अरे सूर्य के समान तेजस्वी व्यक्ति भी मर ही जाता है। बड़े से बड़ा महापुरुष मर ही जाता है। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट अशोक, वो भी मर ही गए ना। बोधिसत्व बाबा साहब की तस्वीर लगाए, वो भी मर ही गए। उनसे भी ऊपर भगवान बुद्ध लगे, वो भी सभी लोग चले जाते हैं। आज जिन भगवानों को आप मानते हैं, जिनकी लीलाएं सुना है आपने, वो भी आज जिंदा हैं? नहीं ना, मर ही गए ना। बात अलग है कि मरते समय का पता नहीं कब मरे, लेकिन मर गए। मर गए हैं, सभी मरे, कोई बचा नहीं। तो आप बच जाएंगे। आस पास जो था खड़े और दोनों बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़काल। अरे राजा होते हैं, उनके पहरेदार होते हैं, अगल बगल में खड़े होकर के सारी रात जागते हैं, बतियाते रहते हैं। दोनों बजावे गाल का मतलब दोनों बात करते हैं कि सो न जाए, बात करते हुए जागते रहते हैं। लेकिन फिर भी राजा सोया है, मौत आती है, पहरेदार पहरा देते ही रह जाते हैं और प्राण चले जाते हैं। कोई डॉक्टर नहीं बचा पाता। इस संसार का बड़े से बड़ा वैद्य भी किसी को मरने से नहीं बचा सकता। जब मरना है तो मरना ही है, और बचना है तो बच जाएगा, मरना है तो
मरना ही है। हाँ, नहीं बचा सकते तो आपके पास तो कोई बॉडीगार्ड है भी नहीं जिसके ऊपर आप घमंड कर सके। बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास बॉडीगार्ड लगे हैं तो भी जिसको गोली मारना है मार ही देता है, उसे कोई बचा नहीं पाता है? इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सो धन संची जो आगे को होए, अनुगामी को आगे को हो, मैंने जो आगे को अनुगच्छति थी, अनुगामी को जो मैंने पहले दिन ही बताया जो आगे चलती है बार बार, अनुगामिक विधि की बात कर रहे हैं। बुद्ध में और कबीर में अंतर नहीं है। संत परंपरा से जो है, हमारे वज्रयान की परंपरा में ही संत परंपरा का उद्भव हुआ। संत कबीर वहीं से उत्पत्ति है। हाँ, संत रैदास, संत कबीर उन्हीं सिद्धों में से उत्पन्न हुए हैं। कबीर सोधन संची जो आगे को होए, अरे शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देख कोई। ऐसे धन का संचय करें जो आगे की ओर हो। सर पे कोई पोटली बांध करके, गट्ठर बांध करके मर गया और लेकर के चला गया, ऐसा देखा क्या? ऐसा हुआ? गठरी बांधी लाख की ले जाते न देखा कोई। बड़ा संचय किया। अभी कल ही मैं अखबार में पढ़ा था, इंद्रभान जी को दिखाया कि की बड़ी आशा थी वो टूट गई। बड़ी आशा थी सब भंग गई, अब भंग कटोरी जो है लकी खीर भरी हुई खाई में, अब खीर नहीं चुरे न चुरे। फिर आगे क्या कहते हैं? इनके ऊपर बड़ा भरोसा था, लेकिन ये भरोसे को तोड़ दिए। इनको बढ़िया खीर मिली तो खा लिए, पेट भर करके दबा करके बोला जाए। अब इनको ज्ञान जो खीर मिले चाहे ना मिले, मन हमको सही मतलब भयो तप मार मन बिना अंकुश के हो गया। जैसे हाथी होता है, हाथी को अंकुश नहीं रहता, इधर उधर अब तो खाना खाने में बिना अंकुश हो गए। ई आसने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यान्तु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा नाह्यासना गात्रमिदं चलिष्यति। जो बोधि प्राप्त करना बहुत कल्पों तक दुर्लभ रहा है। मैंने कहा बुद्धों का उत्पन्न होना कल्पों की बात है, वर्षों की बात नहीं है। कल्पों में बुद्ध उत्पन्न होते हैं। जो बहुत कल्पों के लिए दुर्लभ होता है, ऐसी बोधि प्राप्त किए बिना मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, इतने देर में कथा सुनते समय कितना डांस का